सिर्फ फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करना ही काफ़ी नहीं है। फोटोशॉप का ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर्स आपको हर एक कलर को कंट्रोल करने की पावर देता है। मतलब स्किन को ब्राइट, स्काई को डार्क या फिर अपने बैकग्राउंड को सिनेमैटिक लुक दे सकते हो, वो भी विदाउट इमेज क्वालिटी लॉस किए। और आज की क्लास के बाद आप प्रोफेशनली ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्जन करना सीख जाएंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यार ये ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर होती क्या है, इसका काम क्या होता है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि आप अपनी इमेज को या तो ब्लैक एंड व्हाइट लुक दे सकते हैं या फिर आप उसकी एक किसी भी कलर रेंज को अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। और मेन बात तो यह है कि आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं करता, क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर है तो आप इसको हाइड या अनहाइड करके या तो आप डिलीट भी कर सकते हैं या फिर हाइड एंड हाइड करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट जो फिल्टर है वो अप्लाई करके देखिए आपके कलर्स तो यहाँ पर उड़ गए हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप एक किसी स्पेसिफिक कलर रेंज को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो आप इस ब्लैक एंड व्हाइट को रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर है इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज होता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, स्ट्रीट फोटोग्राफी में। अगर आप सिनेमैटिक या ड्रामेटिक लुक देना चाहते हैं अपनी इमेज को, तब आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर का, ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर का यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप इस ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आना है लेयर एडजस्टमेंट के आइकन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन। जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज के कलर्स थे वो सब गायब हो गए हैं और जो आपकी इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गई है। देखिए अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो हाइड अनहाइड करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आपके पास स्लाइडर्स हैं। रेड स्लाइडर का काम होता है आपके स्किन टोन को मेंटेन रखना। येलो कलर का काम होता है आपके स्किन टोन्स एंड जो ग्रीनरीज होती है लाइक ट्रीज या फिर ग्रास, उनके कलर्स को मेंटेन करना। एंड ग्रीन का काम तो आपके पास जितने भी ग्रीनरीज आ रही होती है, चाहे वो ग्रास हो, ट्रीज हो या कोई भी ग्रीन कलर हो, उनको मेंटेन करने का काम होता है आपके ग्रीन स्लाइडर का। और फोर्थ नंबर पर आपके पास जो स्लाइडर है वो है शैन स्लाइडर। शैन स्लाइडर्स हल्का सा ब्लू कलर की टोन को सेट करने के लिए यूज होता है। मतलब आप इसके थ्रू वाटर के कलर को चेंज कर सकते हैं। आप वाटर के कलर को थोड़ा सा डेप्थ दे सकते हैं, थोड़ा सा ब्लू कलर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिफ्थ स्लाइडर हमारे पास है ब्लू। ब्लू का काम होता है आपके पास स्काई की रेंज को, मतलब कि स्काई के कलर्स को आप थोड़ा सा और डार्क ब्लू कर सकते हैं या तो आप उसके कलर को फेड कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास मजेंटा कलर। मजेंटा कलर का यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के लिए और क्लोथ्स के कलर के लिए। तो आपको इन सभी स्लाइडर्स का काम अच्छी तरीके से अब यहाँ पर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर को किस तरीके से नॉर्मल कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार मैं इन स्लाइडर्स का यूज करूं और मेरे कलर्स पर उनका इफेक्ट शो हो। देखिए अगर मैं अभी इसको चेंज करता हूं तो आपके पास यहाँ पर शो तो हो रहा है, लेकिन आपके पास कलर्स शो नहीं हो रहे हैं यार कि किस तरीके से दिख रहे होंगे। तो पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद हमें करना क्या है, जस्ट मैंने आपको ब्लेंड मोड्स की क्लास अच्छी तरीके से समझा दी थी। आपको आना है यहाँ पर ब्लेंड मोड पर, लेयर के ब्लेंड मोड पर। ठीक है, आपको सिलेक्ट करके रखना है अपनी ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर को। उसके बाद आपको आना है नॉर्मल पर, और नॉर्मल पर क्लिक करने के बाद अगर आप इसको लास्ट में ड्रैग करेंगे तो आपको मिलेगा ल्यूमिनसिटी का ऑप्शन। जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास क्या होगा, जो आपकी इमेज थी, जो कलर्स थे वो वापस आ जाएंगे और आपके पास जो ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर थी वो भी यहाँ पर क्रिएट रहेगी। देखिए उसका इफेक्ट अभी भी आपके पास शो हो रहा है। थोड़ा सा इसने डार्क कर दिया। अब हम समझ लेते हैं स्लाइडर्स को। देखिए अगर मैं रेड को थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ लेफ्ट साइड में, यानी कि माइनस में, तो आपका जो कलर है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जहाँ पर भी रेड रेंज है वो यहाँ पर डेप्थ में आने लग गई है, वो थोड़ी सी डार्क होने लग गई है। वहीं अगर मैं इसको राइट साइड में स्लाइड करता हूँ तो आप देखिए कि ये थोड़े से लाइट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अभी के लिए डार्क करूंगा, थोड़ा सा मैं डेप्थ देना चाहता हूँ। ठीक है, डार्क रहने दिया। अब आते हैं येलोस पर। जितनी भी येलो रेंज आ रही है, जैसे ये वाला एरिया, अब अगर मैं इसको राइट साइड में स्लाइड करूंगा तो येलो रेंज ब्राइट होगी कुछ इस तरीके से, और अगर मैं इसको डार्क करूंगा तो डार्क होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं रेड को डार्क ही रहने देता हूँ एंड येलो को मैंने इंक्रीज करा। येलो को इंक्रीज करने के बाद अब यहाँ पर क्या है, ग्रीनरी है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर देखिए ग्रीन वाले स्लाइड को राइट साइड में स्लाइड करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ब्राइट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा इवनिंग वाला लुक देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी डेप्थ लेकर आते हैं। तो मैं इसको माइनस ही रखूँगा। ठीक है, माइनस की वैल्यू मैं दे देता हूँ 10 समथिंग। -10 देने के बाद अब जो ये
मेरे पास वाटर है, थोड़ा सा श्यान की रेंज में आएगा और ब्लू की रेंज में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डार्क है। तो मैं श्यान को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये जो मेरे पास वाटर है वो डार्क ना रहे, थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। अब जो ब्लू है वो आपके पास ये स्काई रेंज को और इस वाटर को अफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास देखेंगे तो ब्लू रेंज आ रही है। तो मैं ब्लू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा डार्क करना है तो आप डार्क भी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए थोड़ा सा इंक्रीज ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ आपके पास वाटर में। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 25 कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब मैजेंटा का क्या काम है यार, यहाँ पे ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो क्लोथ्स है। तो अब अगर आप यहाँ पर स्काई में देखेंगे तो आपके पास मैजेंटा लुक क्रिएट हो रहा है। अगर आप मैजेंटा को इंक्रीज करते हैं तो देखेंगे ब्राइट हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर सारे कलर्स का आपने यूज़ कर लिया है। अगर आपको बिफोर आफ्टर चेक करना है तो सेम आप जिस तरीके से बाकी एडजस्टमेंट लेयर पर चेक करते हैं टॉगल आई स्विचेस को ऑन ऑफ करके, उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितनी ज़्यादा नॉर्मल इमेज थी, इसको हमने ड्रामेटिक लुक, सिनेमैटिक लुक और इवनिंग का लुक दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से ही आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ हो रहा होता है। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस है जैसे कि प्रीसेट्स। अब प्रीसेट्स में सेम आपके पास कुछ पहले से प्रीसेट्स क्रिएट हो रखे होते हैं, आप चाहे तो इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी इमेज के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं ये ना, पहले से प्रीसेट्स क्रिएट हो रखे होते हैं। तो आप हल्का बहुत एडजस्टमेंट करके इनका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो आपको टिंट का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है टिंट का काम, अगर आप टिंट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ टिंट का यूज़ आप ल्यूमिनसिटी करके मत करना, बेसिकली आपको ल्यूमिनसिटी को नॉर्मल करना पड़ेगा। अब अगर आप देखेंगे टिंट तो इसने क्या करा, आपके पास वार्म लुक, ये बेसिकली टिंट का काम होता है आपकी इमेज को वार्म लुक देने का, सिनेमैटिक लुक देने का। अगर आप चेंज कर देते हैं कलर को तो आप देखेंगे कि ओवरऑल कलर पे वो अफेक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा अगर मैं रेड की रेंज में इसको लेकर आऊँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसने ड्रामेटिक लुक इसको दे दिया है। तो ये होता है आपका टिंट का यूज़। तो आपको अब टिंट भी समझ में आ गया, आपको स्लाइडर्स भी समझ में आ गए। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई ऑब्जेक्ट था, ना ही हमारे पास कोई सब्जेक्ट था, यानी कि ना कोई हमारे पास ह्यूमन था। अब उसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास एक यहाँ पर ये इमेज है। अब बेसिकली यहाँ पर ना ये काफ़ी ब्राइट है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया डार्क है। तो इसको थोड़ा सा हम ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू थोड़ा सा सेटअप करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट लुक दे रहा है। जस्ट आपको क्या करना है, ल्यूमिनसिटी कर देना है। ल्यूमिनसिटी करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो इमेज थी वो नॉर्मल लुक में आ गई है। अब अगर आप स्लाइडर्स का यूज़ करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया रेड का यूज़ होता है आपके पास स्किन टोन को मेंटेन रखना। अगर देखिए आप इसको इंक्रीज करते हैं तो आपके पास क्या होगा, स्किन टोन में फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो ब्लैक कर देगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी के लिए वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर 50 मैंने वैल्यू दी। अब येलो का काम भी आपके पास स्किन टोन एंड ग्रीन ग्रास के लिए होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूंगा, क्योंकि अगर मैं ब्राइट करूंगा तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा ब्राइट नहीं करता, थोड़ा सा कम ही ब्राइट करता हूँ। इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 50। ठीक है, इतना सा एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये क्या है, थोड़ा सा डार्क नहीं रहा है, थोड़ा सा ब्राइट हो गया। अब यहाँ पर जो इसकी ब्लू टी शर्ट है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप एक तो यहाँ पर ब्लू से ही चेंज कर सकते हैं, दूसरा है श्यान से, जो कि ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं देगा। लेकिन अगर आप ब्लू से करते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा फर्क है यहाँ पर देगा। तो मैं ब्लू को थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ और श्यान को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर श्यान को भी थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी टी शर्ट का कलर भी चेंज हो गया है। अगर आप ग्रीन को भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का कोई भी रेंज है ही नहीं। तो यहाँ पर ये ब्लू एंड माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये ग्रीन और मैजेंटा को बिल्कुल भी प्रिजर्व नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप बाकी के स्लाइडर्स को स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर ये चेंजेस लेकर आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ओवरऑल टिंट कर देना तो आप यहाँ पर टिंट लेकर आ सकते हैं। और टिंट पर मैंने आपको बताया था ल्यूमिनसिटी पर यह वर्क नहीं करता है, इसलिए आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके से ड्रामेटिक इमेज बन जाती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं इसको थोड़ा सा ब्लू रेंज में लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अच्छी खासी इसने डेप्थ यहाँ पर सिर्फ ब्लू रेंज की क्रिएट कर दी है। तो कुछ इस तरीके से ही आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर का यूज हो रहा होता है। बेसिकली कुछ बहुत बड़ा फंडामेंटल नहीं है। जस्ट अगर आप अपनी इमेज के किसी पर्टिकुलर कलर्स को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर टिंट का यूज करके उसको ड्रामेटिक या सिनेमैटिक लुक देना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आप ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर का यूज करते हैं। एक कलरफुल इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में कन्वर्ट कीजिए और स्लाइडर्स की मदद से उसमें मैजिक लेकर आइए और अपने रिजल्ट को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना मत भूलना। अगर आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और फोटोशॉप की मास्टरी सीरीज की प्लेलिस्ट को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगली क्लास में मैं एक और पावरफुल कंटेंट आपको समझाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।